प्रदेश के घिरोर कस्बे में 28 जून 2021 को एक इतिहास की रचना हो गई। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जन्म कल्याणक की यादें लोगों को बरसों याद रहेंगी। मेडिटेशन गुरु वी संत सागर जी महाराज के कुशल नेतृत्व में घिरोर का ये महोत्सव सफलता की ओर बढ़ रहा। कल्याणक की क्रियाओं में दिखाया जाता है कि सौधर्मेंद्र का आसन एकाएक कंपायमान होता है। बिना किस नाभिनंदनाय नमः। वो अवधि ज्ञान से बताते हैं कि अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए मरुदेवी का लल्ला हो गया, क्या कहिए मरुदेवी का लल्ला हो गया, क्या कहिए सारे नगर में हल्ला हो गया। ये सुनकर चारों ओर अनहद नाद बज उठता है। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए मरुदेवी का लल्ला हो गया, क्या कहिए। समस्त ब्रह्मांड में ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। सभी इंद्र इंद्राणी नृत्य करने लगते हैं। क्या कहिए अरे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए कि अयोध्या नगरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सौधर्म इंद्र सभी इंद्रों के साथ अयोध्या नगरी कूच कर जाते हैं। हर पैरों में बांधे हैं देखो बिजलियां ढाई, हो जी हो बज अयोध्या नगर बधाई, बज अयोध्या नगर बधाई। कि नगरी में नाथ जन्मे, कि नगरी में नाथ जन्मे आदिनाथ जी। जब माँ जन्म देती है तो बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है, आने के बाद उसका नरा उसकी माँ से जुड़ा होता है और डॉक्टर क्या करता है, उस नरे को काटता है, अलग करता है और अलग करने के बाद बच्चे के दोनों पैर पकड़ के उल्टा उसे 4-5 लगाता है और उसको रुलाता है। अगर बच्चा ना रोए तो कहता है ये अस्वस्थ है, ये बच्चा बोल नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ इसमें कमी है। और बच्चा जोर से किल्लारी करके रोए तो कहता है ये स्वस्थ है। लेकिन तीर्थंकर का ये सिस्टम नहीं है। वो जैसे ही गर्भ से बाहर आते हैं और धरा को पवित्र और पावन करते हैं, वो मुस्कुराते हुए पैदा होते हैं, रोते हुए पैदा नहीं होते, वो मुस्कुराते हुए पैदा होते हैं। इसीलिए महानुभाव जब भी हम तीर्थंकर की प्रतिमा बाजार से लेकर के आते हैं तो कहते हैं प्रतिष्ठाचार्य जी ऐसी प्रतिमा लेकर आना जिसे देखकर भी हम भी मुस्कुराने लग जाएं। सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं, परंतु सौधर्म इंद्र को नहीं देती हैं। ये दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। दर्शन कर मन की तृषा मिट जाए, हो रानी मन की तृषा मिट जाएगी। को नाही दिखाऊं सुन लो ओ इंद्र राजा, ललना को नाही दिखाऊं। आखिर में बहुत मनाने पर सची मान जाती हैं। सौधर्म इंद्र 1000 नेत्रों से तीर्थंकर बालक के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं।
जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर आगरा के महापौर नवीन जैन अपनी पूरी टीम के साथ घिरोर पधारे और मेडिटेशन गुरु वी संत सागर जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। समाज द्वारा नवीन जी का स्वागत व सत्कार किया गया। उस 100 वर्ष की उम्र में हजारों लाखों पंछियों को आहार की व्यवस्था आपने पेड़ के माध्यम से कर दी। ये काम आप करो, कोई कठिनाइयों वाला काम है। अगर हम सब लोग ठान ले, यहां बैठे हुए हैं, अगर बहुत सारे लोगों ने, हमने एक पेड़ को अपने वृक्षारोपण का कारण नहीं किया हो। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, धर्म सभा में बैठे हैं, गुरु जी के चरणों में हम लोग सब बैठे हैं, हम सब लोग यहाँ से संकल्प लेकर जाए कि हम बरसात आने वाला है, इस वक्त पर अगर आप वृक्षारोपण करेंगे टी गार्ड के साथ करें और उसको पालने का काम करें, 4 साल बाद वो पेड़ जो है फल देने लग जाएगा। और जिस दिन फल देने लग जाएगा उस दिन चिड़िया, जो वायु के पंछी होते हैं, उन सबको फल मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। भोजन का इंतजाम कर रहे हैं, आपका एक पेड़ लाखों पंछियों को भोजन का इंतजाम करा देगा। सायंकालीन सभा में नित्य की भांति महाआरती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जन्म कल्याणक में विशेष आकर्षण का केंद्र था पालना महोत्सव। तीर्थंकर बालक का पालना झुलाने के लिए घिरोर वासियों में होड़ सी मच गई थी। सभी लोग बस एक बार बालक के दर्शन करना चाहते थे। इस प्रकार जन्म कल्याणक क्रियाएं घिरोर पंच कल्याणक में सानंद संपन्न हुई। खाके ऐसा बादाम खाके ऐसा देवेंद्र, अब उम्र बढ़ती जा रही है, हमें आत्म कल्याण की ओर भी आगे बढ़ना है और सबरा सर्वा सिद्धि और अमृत सिद्धि योग में उनका राज्याभिषेक किया जाए। ओ सारी अष्ट कुमारियां आइए। राजा नाभिराय युवा ऋषभ की राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। बड़ी दूर से अंग देश से आए, ये अंग देश के महाराजा हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। समस्त पृथ्वी से 32,000 राजा राज्याभिषेक में पधारते हैं।
स्वीकार करें। चाहिए दिया आज जिया झूम 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 महाराजा धीरा जाकी सभा में नाची रे आज जिया झूम 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 ओ नाची रे आज जिया झूम 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 ओ नाची रे आज जिया झूम झूम झूम। भाइयों, ये वो समय था जब चतुर्थ काल समाप्त हो रहा था, कल्प वृक्ष समाप्त हो रहे थे, चारों ओर त्राही त्राही मच गई थी। महाराज, पहले हम कल्प वृक्षों के सामने जाते, कल्प वृक्षों के सामने जाते। राजा ऋषभ द्वारा समाज को अस्सी, मसी, कृषि, विद्या व वाणिज्य का ज्ञान कराया गया। यह शस्त्र लो जो जंगली हिंसक पशु तुम्हें नुकसान के माध्यम से व्यापार मेरे देश की धरती आपको स्वर विद्या, अंक विद्या का ज्ञान देना चाहता हूं। गा गा घा घा णा 5 5 6 6 इस प्रकार से पुत्री अंक विद्या का निरंतर अभ्यास करो। ये जिनवर की प्यारी सूरत समय का चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। राजा ऋषभ के दरबार में एक दिन नीलांजना नर्तकी का नृत्य हो रहा था। एकाएक नीलांजना की मृत्यु हो जाती है। सौधर्म तुरंत दूसरी नृत्यांगना भेज देते हैं। राजा ऋषभ की नजरों से जीवन की क्षणभंगुरता छुपी नहीं रहती। चिंतन की धारा में डूबते हैं। पंचम स्वर्ग में गए तो कुछ नहीं, सुलझे गए तो शाश्वता। विरक्ति आपने मोह को नाश करने का उद्यम किया है। आज मैं तुम्हें अयोध्या का राज देकर जा रहा हूं और छोटे बेटा बाहुबली, मैं तुम्हें पोदनपुर का राज्य देकर जाता हूं। जिस पालकी पर तीर्थंकर बैठकर जा रहे हैं, उस पालकी को हाथ कौन लगाएगा? संजू भैया, 2 प्रकार की तपस्या होती है। चन्नी चाचा जी, सुबोध प्रकाश जी, 2 प्रकार की तपस्या होती है। राजेश लाला जी, कितनी प्रकार की तपस्या? 2 प्रकार की तपस्या होती है, एक तन की तपस्या और दूसरी मन की तपस्या। कौन सी तपस्या कहा? एक तन की तपस्या, दूसरी मन की तपस्या। तन की तपस्या व्यक्ति को तमाशा बनाती है और मन की तपस्या परमात्मा बनाती है। आज ऋषभदेव भगवान ने, जो अभी भगवान बनने वाले हैं, महामुनिराज बनने वाले हैं, जिनके हम पंचकणक कर रहे हैं महानुभाव, उन्होंने तन और मन दोनों की तपस्या की। और इसीलिए आज निर्णय हमारे पास आया है। ये चतुर्थ तृतीय काल की बात है, जब तीर्थंकर ने जन्म लिया था। ये निर्णय करने के लिए वो नाभिराय के पास पहुंचे थे, क्योंकि वो उस समय के राजा थे। और उन्होंने कहा था, देखो भाई, ऋषभदेव महामुनिराज बनने जा रहे हैं, और जब कोई संयमी जीव मोक्ष मार्ग के ऊपर कदम बढ़ा लेता है तो उसकी पालकी को असंयमी नहीं, संयमी जीव पकड़ते।
इस दृश्य को दिखाने के लिए मेडिटेशन गुरु वी संत सागर जी महाराज ने पूर्ण तैयारी की थी। दीक्षा की समस्त क्रियाओं को मेडिटेशन गुरु द्वारा संपन्न किया गया। दीक्षा कल्याणक में दिखाया गया कि ऋषभ देव पेची व कमंडल धारण कर मुनि बन जाते हैं। घिरोर पंच कल्याणक में दीक्षा की ये समस्त क्रियाएं मेडिटेशन गुरु वी संत सागर जी के अद्भुत निर्देशन में सानंद संपन्न हुई। हमारे आगामी एपिसोड में आप घिरोर पंच कल्याणक के बाकी दृश्यों को भी अवश्य देखिए और दूसरों को भी बताइए। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।